गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 10 की बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करके प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। और एक बात यह भी है कि 45% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अभी भी उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर 40% सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर की संख्या तकरीबन 450 बढ़ जाएगी। इसलिए जो मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी ये अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, चैनल का नाम आपको पता ही है, इंग्लिश बाय उमेश गुरु। अच्छा, एक्टिव पैसिव को लेकर चल रहे थे हम कक्षा 10 के साथ में। कक्षा 10 में आता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये। तो एक्टिव पैसिव में हमने कुछ चीजें फर्स्ट वीडियो में जानी थी, जनरल रूल्स हमने वहां डिस्कस किए थे। किसी ने वो रूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाके जनरल रूल्स, एक्टिव पैसिव के जनरल रूल्स का वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 1 के रूप में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। जितने भी हमने टेंस में आज तक सब्जेक्ट सेंटेंसेस बनाए हैं वो सभी किससे शुरू हुए थे? सब्जेक्ट से। पैसिव में क्या होता है? हमारा जो वाक्य है ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं वाक्य में। ऑब्जेक्ट ढूंढते कैसे हैं, क्या और कैसे का जवाब किया जाता है। वह एक पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है? एक पत्र। तो एक पत्र यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। वह एक पेड़ काटता है, वह क्या काटता है? एक पेड़। तो एक पेड़ वहां पे ऑब्जेक्ट है। वह उसे डांटता है, वह किसे डांटता है? उसे। तो उसे यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है पैसिव बनाते समय। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तीसरे स्थान पे मिलेगा। यदि वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो चौथे स्थान पे मिलेगा। वैसे आप क्या और कैसे का जवाब करेंगे तो आपको आसानी से ऑब्जेक्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी हमने बात की थी कि सकर्मक क्रिया आएगी केवल एक्टिव वॉइस में, तभी आप उसकी पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब की ही पैसिव बनती है केवल। जैसे हमने लिखा था दे गो टू स्कूल, तो इसकी पैसिव नहीं बन सकती, क्योंकि गो कैसी क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव है। दे कम हेयर, वे यहां आते हैं, इसकी हम नहीं बना सकते। जैसे दे लाफ ऑन मी, तो यहां पे लाफ इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बना सकते। दे लाफ, वो हंसते हैं। मैंने लिखा था बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो उसका पैसिव नहीं बना सकते। केवल सकर्मक क्रियाओं का हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। मैंने आपको बता दिया था आई का, मी, वी का, अस, ये सारे पार्ट 1 में। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यदि एक्टिव आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। प्रेजेंट परफेक्ट में यदि एक्टिव आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगेंगी। सेम सभी टेंसेज में ऐसा ही जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट का आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। पास्ट परफेक्ट का आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है यदि हमारा एक्टिव तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाइए, और फ्यूचर परफेक्ट में आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस मैंने ऐसे बताए थे जिनकी पैसिव नहीं बनती। वो कौन कौन से हैं? चारों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी नहीं बनेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी भी नहीं बनेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी भी पैसिव नहीं बनती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टेंस ऐसे हैं हमारे पास जिनकी पैसिव नहीं बनती। तो सिर्फ 8 टेंस हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बता दिया है मैंने आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में हमेशा, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे। और 5वां मेन, जैसा सेंटेंस में एक्टिव है वैसे ही सेंटेंस में हमको पैसिव बनाना होगा। यदि
एक्टिव हमारा नेगेटिव में आया है तो पैसिव भी कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में। अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, बहुत आसान फॉर्मूला है, उसे आप देखें। पैसिव में बदलने का फॉर्मूला बहुत आसान है, इससे आप आसानी से बनाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इस तरह से हमको वाक्य जमाना होगा। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला केवल किसी भी टेंस के इंडेफिनेट और परफेक्ट के लिए है। अब कोई सा भी टेंस आ जाए और उस टेंस के कौन कौन से भाग आने चाहिए, इंडेफिनेट और परफेक्ट। इंडेफिनेट और परफेक्ट में यदि हमारा एक्टिव आया तो पैसिव कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए कैसे, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट ये रहा, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ए लेटर। ये लो, ए लेटर हमने ले लिया। अब हमको देखना है कि ये जो वाक्य है कौन से टेंस में आया हुआ है। पहचानिए इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एस या ईएस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आया हुआ है आपका ये एक्टिव। और ये हमारा सूत्र कह रहा है किसी भी टेंस के इंडेफिनेट और परफेक्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। तो इंडेफिनेट में आया है, पहचान लिया। ए लेटर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया आपने। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में ये एक्टिव लिख रहा है उससे अगले टेंस पे जाइए। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख रहा है तो अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। ए लेटर के साथ में क्या आ जाएगी, इज, क्योंकि अभी हमारा ए लेटर यहां पे आके ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया, इसके हिसाब से इज आई। ए लेटर इज, वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। रिटन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, मी, फुल स्टॉप। वो मैंने आपको सारणी दी थी कि आई का मी बनता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ये पहले वीडियो में है, दे का देम। तो यहां पे आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। इसी का मैं एक वचन से लेकर चलता हूं। रानी प्रिपेयर्स फूड और फुल स्टॉप। रानी खाना बनाती है। अब हमें देखना है कि कौन सा टेंस है ये। देखिए, वर्ब बताएगी आपको, हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताती है आपको टेंस के बारे में। जब भी कोई वाक्य आपको दिखे लिखा हुआ, उसकी वर्ब देखिए या उस वाक्य में लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब देखिए। ये दो चीजें आपको टेंस खोजने में मदद करती हैं। तो यहां पे प्रिपेयर्स शब्द आया हुआ है। प्रिपेयर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी क्या लग रहा है, एस या ईएस लग रहा है। और एस या ईएस कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में है ये वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा हमारा, क्योंकि इंडेफिनेट और परफेक्ट में यही फॉर्मूला काम करेगा। देखिए चेंज करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, रानी क्या बनाती है, खाना, तो फूड ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे भी तीसरा नंबर देके देख लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे जो मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट है, फूड। अभी फूड हमारा एक वचन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने कर दिया। आगे क्या करना है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। फूड इज, प्रिपेयर का क्या करना है, थर्ड फॉर्म, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाम बदलेगा नहीं तो रानी का रानी आ जाएगा, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय रानी। और मैं आपको उदाहरण देता हूं इसके, प्रेजेंट इंडेफिनेट के ही, कोई से भी टेंस का इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट से मतलब नहीं है। आई गिव, दो ऑब्जेक्ट में नहीं लेना चाहता, अभी सिंगल ऑब्जेक्ट से बताना चाहता हूं। आई टेल, ये भी चलो दो ऑब्जेक्ट लेगा। आई हेल्प देम, आई हेल्प देम। आप देखिए पहचानते हैं हम, इस वाक्य को पहचानते हैं, कौन सी चीज बताती है वाक्य के बारे में, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बताएगी आपको कि किस टेंस में लिखा हुआ है वाक्य। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है। एस या ईएस इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। अब क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। देम, देम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे, दे। ये काम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब क्या करना है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में ये लिखा हुआ है उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इज एम आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, दे के हिसाब से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे आर हेल्प्ड बाय मी। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने इसको बदल दिया है पैसिव में। अभी तक आपने देखा सारे वाक्य सकारात्मक हैं, चलो नकारात्मक में लेता हूं मैं। और नकारात्मक में हम कैसी गलती करते हैं, देखो मैंने भी गलती की है इस तरह की, आप भी करेंगे, इसलिए आपको नहीं करनी है। अब ही डज नॉट लाइक टी, फुल स्टॉप। अब एक्टिव का पैसिव में बदलना है इसको। सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट देखना है। इसमें देखिए कहां पे मिलेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट चौथे नंबर पे मिलेगा। वह चाय नहीं पसंद करता है, वह क्या पसंद नहीं करता है, क्या पसंद नहीं करता, चाय, तो चाय हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, टी। अब तो हमको पता ही लग रहा है, डज नॉट आने से तो पता ही लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो अगले टेंस में जाओ सहायक क्रियाओं के लिए, टी। ये इंडेफिनेट है तो कंटिन्यूअस में जाओ, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, इज एम आर होगी, टी इज लाइक्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। गलत, क्यों गलत है, सही पहचाना आपने, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ये नेगेटिव में दिया हुआ है और हमने किस में बना दिया इसको, पॉजिटिव में बना दिया। सही कैसे होगा, टी इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, चाय उसके द्वारा पसंद नहीं की जाती है। अब ये सही हुआ है नॉट लगने पर, चूंकि ये नेगेटिव आया है तो हमारा पैसिव भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव ही आना चाहिए। आगे और इसका इंटरोगेटिव देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का, डू यू चीट हिम, क्या तुम उसको धोखा देते हो। पता लग गया कौन सा टेंस है,
डू हमको बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, हिम, हिम यहां पे ऑब्जेक्ट है। तुम किसे धोखा देते हो, किसे, हिम, उसे, और हिम तो वैसे भी आपको पता लग रहा है यहां पे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो हिम को मैंने यहां पे ले लिया थोड़ी देर के लिए ही, हिम का सब्जेक्ट क्या बना, ही। यहां पे हेल्पिंग वर्ब बाहर है हमारी एक्टिव में, तो पैसिव में भी हम बाहर ही रखेंगे। ये इंडेफिनेट में है तो कंटिन्यूअस में जाइए, कंटिन्यूअस में ही के साथ क्या लगता है, इज ही। चीट, चीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, चीटेड बाय यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म की, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाया और बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, यू ही बनता है, और क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, डज मुनीस, डज मुनीस प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहां पे, क्रिकेट, ले लिया इसको, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन के आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब कहां पे आएगी, बाहर ही आएगी। क्रिकेट ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एम आर, क्रिकेट के साथ में क्या आ जाएगा, इज, इज क्रिकेट, और प्ले का क्या कर देंगे, प्लेड बाय मुनीस, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव को बना रहे हैं। अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, डज दक्षिता, डज दक्षिता सेंड ए लेटर, डज दक्षिता नॉट सेंड ए लेटर, चलो लेटर्स कर देता हूं जिससे कि बहुवचन आ जाएगा। डज दक्षिता नॉट सेंड लेटर्स, पता लगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है कैसा, प्रश्नवाचक नकारात्मक। पैसिव भी कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो सबसे पहले कर्ता ले लीजिए, क्या नहीं भेजती, पत्र, तो यहां पे लेटर्स हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है, यहां पे भी हम हेल्पिंग वर्ब बाहर रखेंगे। दक्षिता के हिसाब से डज आया प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और ये कहता है अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो लेटर्स के साथ अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या आ जाएगा, आर, आर लेटर्स। यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो हम भी पैसिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट ही रखेंगे, आर लेटर्स नॉट, और सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट बाय दक्षिता। तो देखिए कितनी आसानी से हम एक्टिव से पैसिव बनाते जा रहे हैं। एक और सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं, डू स्टूडेंट्स नॉट फिनिश देयर होमवर्क, स्टूडेंट क्या पूरा नहीं करते, अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब आई हुई है, तो चौथे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर। ये नॉट वॉट को काउंट मत करना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब उसी को लेके चलना है हमको। देखो सब्जेक्ट आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है, तो चौथे नंबर पे क्या मिला, ऑब्जेक्ट। वैसे भी क्या का जवाब करके देख लिए, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। विद्यार्थी क्या पूरा नहीं करते, होमवर्क, अपना होमवर्क, तो यहां पे दियर होमवर्क हमारा सब्जेक्ट हो गया।
ये वाक्य कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। पैसिव के लिए किस में जाना पड़ेगा? अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। तो अगले टेंस में क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। दियर होमवर्क के साथ में क्या आ जाएगा? इज। इज दियर होमवर्क। यहां पे एस लग रहा होता तो हम यहां पे आर लगाते बच्चों। फिलहाल हम होमवर्क को देख करके इज लगा रहे हैं, इसमें ध्यान रखना इसको। तो इज दियर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के आने वाले एक्टिव से पैसिव हो गए। अभी ये इंडेफिनेट में भी काम करेगा ये फॉर्मूला और परफेक्ट में भी काम करेगा। कल की क्लास में मैं पास्ट इंडेफिनेट को लेके बात करूंगा, अगली क्लास में फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर परफेक्ट को लेके ऐसे ही बात करूंगा और बाद में कंटिन्यूअस को लेके बात करूंगा। तो धीरे धीरे करके हम प्रत्येक टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते हुए जाएंगे। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।